हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई अगर आप जेई एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूँ, ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जिससे पिछले कुछ सालों में जेई के पेपर में लगातार बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जिससे आपके जो जेई मेंस का पेपर होता है ना, उसका ज़्यादातर पार्ट ऑलमोस्ट 70 to 80% पार्ट इन्हीं टॉपिक्स में से आ रहा होता है। और ये टॉपिक्स मैंने अच्छे से रिसर्च करके पिछले कुछ सालों के पेपर्स को रिसर्च करके इकट्ठा किए हैं। इन टॉपिक्स को पढ़ना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी है। ठीक है, इनमें से आपके काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे होते हैं। तो ये वीडियो मैं आपको इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ताकि आपका रिवाइज करते टाइम कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट ना जाए। आप ये ना कहे बाद में कि यार इस टॉपिक को मैंने रिवाइज नहीं करा था और इससे क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये आपको कहना बिल्कुल नहीं पड़ेगा क्योंकि आप इस वीडियो के बाद सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जान जाओगे ताकि आप इन्हें मिस ना करो। और साथ ही में अगर कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी प्रिपरेशन अभी तक अच्छे से नहीं हो पाई है और वो अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए और अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस वीडियो में जो भी मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा, अगर आप उन टॉपिक्स को भी पढ़ लेते हैं ना तो भी काफ़ी अच्छा स्कोर आपका जेईई मेंस के पेपर में आ सकता है। तो फिर भाई मैं इस वीडियो में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं मैथ्स से। भाई उससे पहले ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप ना ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को आप मिस ना कर दो। तो भाई सबसे पहले मैथ्स में बताऊँ ना, तो अगर मैथ्स में कोई मेरे से इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछता है ना तो सबसे पहले मेरा नाम होता है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। क्योंकि भाई देखो पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसान है, वन ऑफ द ईजिएस्ट टॉपिक्स ऑफ मैथ्स है जेईई के लिए। ठीक है, और साथ में हर साल इससे एक दो क्वेश्चंस देखने को मिल ही रहे होते हैं। ठीक है, तो फिर सबसे पहला टॉपिक होगा आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, और उसके बाद मैं पहले इजी टॉपिक्स बता देता हूँ। पहले होगा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, उसके बाद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है और आसानी से आप इसको पढ़ के 2-3 क्वेश्चन आराम से हर साल इसके देखने को मिल रहे होते हैं। ठीक है, साथ में आप प्रोबेबिलिटी भी ज़रूर पढ़ लेना, ये भी आसान टॉपिक्स है और जिसमें अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। साथ में सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम और वेक्टर 3D आप अच्छे से कर सकते हो, जिसमें आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इसके साथ जो टॉपिक्स हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, हाइट एंड डिस्टेंस और क्या आपका सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शन। तो ये सारे जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए ना, ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में बहुत ज़्यादा आसान भी हैं। ठीक है, रिलेटिवली जो आपके जल्दी खत्म हो जाएंगे अगर आप करने बैठोगे तो। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ जो थोड़े से इनसे मुश्किल टॉपिक्स हैं रिलेटिवली, उनके बारे में बता देता हूँ, पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपको आसान वाले करके जाने, सिर्फ जो ये थोड़े से मुश्किल बता रहा हूँ उनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके देखने को मिल रहे होते हैं। तो इसमें डेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़ लेना, ठीक है, एलसीडी पढ़ लेना, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन पढ़ लेना, और बाकी में बाइनोमियल, कॉम्प्लेक्स और सीक्वेंस तो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। इसके साथ आप स्ट्रेट लाइन और सर्कल भी पढ़ लेना। ठीक है, थोड़े ईजियर रहते हैं ये, पर थोड़े से एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट्स में से। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन तो। ठीक है, और अब मैं आपको केमिस्ट्री में बता देता हूँ। तो केमिस्ट्री में देखो ना, तो केमिकल बॉन्डिंग आपका वन ऑफ द सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहता है, उसको ज़रूर पढ़ लेना। साथ में अगर इनऑर्गेनिक में देखो तो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड सारे पढ़ लेना जो चैप्टर्स हैं, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक वगैरह। ठीक है, आपको पीरियोडिक टेबल तो आनी चाहिए अगर आप इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो। ठीक है, साथ में कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे होते हैं, तो ये ज़रूर पढ़ लेना। साथ में सरफेस केमिस्ट्री थोड़ा ईजियर सब्जेक्ट है और आसानी से आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिल भी सकते हैं। ठीक है, तो सरफेस केमिस्ट्री पढ़ लेना। इसके साथ आप हाइड्रोकार्बन जरूर पढ़ लेना, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ लेना, और अगर आप ऑर्गेनिक में पढ़ो ना तो आपकी रिएक्शन सारी अच्छे से कर लेना। अगर आप मैकेनिज्म इनका छोड़ना भी चाहो ना तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ऊपर ऊपर से मैकेनिज्म देख सकते हो, क्योंकि आप ना बिना मैकेनिज्म के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ऊपर ऊपर से मैकेनिज्म पढ़ लेना, ज़्यादा डिटेल में मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं आपके स्पेसिफिकली मेंस के पेपर में। इसके अलावा अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी पढ़ लोगे तो आपकी मॉडर्न फिजिक्स भी कवर हो जाएगी, तो वो भी बहुत अच्छा है, वो भी पढ़ लेना। ठीक है, तो भाई ये थे आपके केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब मैं आपको फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ। तो भाई फिजिक्स में अगर देखो ना तो आपको वेव्स के कुछ टॉपिक्स में से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल रहा होगा। वो टॉपिक्स हैं आपका डॉपलर्स इफेक्ट हो गया और आपका स्टैंडिंग वेव हो गया, साथ में आपका बीट्स हो गया। ठीक है, इन टॉपिक्स में से आपको हर साल एक दो क्वेश्चन देखने को मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो फिर ये टॉपिक्स आप ज़रूर पढ़ लेना। अगर वेव्स पूरा ना पढ़ो तो ये 2-3 टॉपिक्स हैं जो आप ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है भाई, इसके बाद आप भाई मॉडर्न फिजिक्स कर लेना, इससे आपके इजी सवाल बन रहे होते हैं और टॉपिक भी काफ़ी इजी है, जल्दी खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ आप ऑप्टिक्स जरूर कर लेना। ठीक है भाई, ऑप्टिक्स से भी एक दो क्वेश्चन देखने को मिल रहे होते हैं। ठीक है, साथ में वर्क, एनर्जी, पावर आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये।
इससे क्वेश्चन हर साल देखने को ज़रूर मिल जाता है, ठीक है। साथ में ग्रेविटेशन भी ज़रूर कर लेना, इससे आपके इजी सवाल बन सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। ग्रेविटेशन बिल्कुल नहीं छोड़ सकते आप, वो ज़रूर कर लेना। और काइनेमैटिक्स ज़रूर कर लेना, इलेक्ट्रिसिटी ज़रूर कर लेना। साथ में सेमीकंडक्टर बहुत ही आसान आपका टॉपिक रहता है और इससे आपके इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी आप ज़रूर कर लेना। आपके एक दो क्वेश्चन हमेशा देखने को मिल जाते हैं, तो फिर आसानी से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। सेमीकंडक्टर भी पढ़ लेना। साथ में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी पढ़ लेना और एसएचएम पढ़ लेना, ठीक है। और साथ में थर्मो भी पढ़ लेना। हर साल इससे क्वेश्चन आना जरूरी नहीं है थर्मो से, बट फिर भी आप पढ़ लेना, ठीक है। तो भाई ये थे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक, एटलीस्ट ये टॉपिक्स आप मिस मत करना। तो भाई ये थे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगे, ठीक है। जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए ना, ये मैंने खुद प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख के एनालाइज करके बताए हैं। तो फिर भाई जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए थे ना, वो ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी आए, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ ज़रूरी पक्का नहीं होता, बट फिर भी एक ना ओवरव्यू मिल जाता है, तो वो ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। बाकी आप अपने साइड से और थोड़ी रिसर्च भी कर सकते हैं। जो आपका जेई का पेपर होता है ना, उसमें लगभग ना हर टॉपिक से एक नए क्वेश्चन देखने को मिल रहा होता है, मतलब पूरी बुक ना कवर कर देते हैं जेई वाले, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ ये टॉपिक पढ़ के जाओगे तो आपके बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बट हाँ ये है कि आप इन टॉपिक्स को पढ़ना मिस नहीं कर सकते। साथ में जो जिन बच्चों को ने अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं करा है, वो सिर्फ ये टॉपिक करके जाएं तो उनके लिए अच्छा है, ठीक है। बाकी अगर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा एम करना चाहते हैं, बहुत ही फोड़ना चाहते हैं बिल्कुल जेई के पेपर को, तो आप जो आपकी कोचिंग में चल रहा है वो पढ़ सकते हैं और पूरा आपको सिलेबस करना है, ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आपको कोई भी डाउट रहा हो ना, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई ज़रूर दे दूंगा, ठीक है। और यहाँ तक आगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।